देन कम्स एट्रीब्यूटेबल रिस्क, जो मैंने आपको इनिशियली बताया. एट्रीब्यूटेबल रिस्क इट इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और ये आपको बताता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ दैट डिजीज इज एट्रीब्यूटेड टू दैट पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर. So attributable risk में हमें दो तरह के होते हैं, attributable risk for the exposed group and then sometimes we also calculate population attributable risk जहाँ पे हम population का incidence निकालते हैं by using the previous published data. So what is the attributable risk for the exposed group? तो question क्या है हमारा? Question ये है कि in the exposed group how much of the total risk of disease is actually due to exposure? That example दिया है, a group of smoker, how much is the risk of coronary heart disease बिकॉज ऑफ स्मोकिंग. कॉर्नियल हार्ट डिजीज के बहुत पेशेंट्स हैं, बहुत केसेस हो रहे हैं, लेकिन क्या परसेंटेज है जो ये बताएगा हमें कि दिस परसेंटेज इज बिकॉज ऑफ स्मोकिंग. कल मैं अगर पॉलिसी लेकर जाता हूं उत्तराखंड गवर्नमेंट के पास और उनको बोलता हूं कि आप स्मोकिंग बंद करा, यहाँ पे टोबैको स्मोकिंग पे बैन कर दें टोटल, देयर शुड बी नो टोबैको अवेलेबल फॉर स्मोकिंग इन द उत्तराखंड, तो वो कहेंगे सर डॉक्टर साहब क्या बेनिफिट होगा उससे? कल से कि आपके जैसे पिछले साल इतने केस हुए थे, उस केस के 80% स्मोकिंग की वजह से हो रहे हैं, इतने केस कम हो जाएंगे. जब इतने केस कम हो जाएंगे तो आपकी इतनी क्वालिटीज, इतनी डेलीज इंप्रूव होगी, इकोनॉमिक बेनिफिट इतना होगा, तो आप उनको बता सकते हो कि कितना बर्डन आप कम कर देंगे अगर आप एक पॉलिसी लेके आते हैं ऑफ नो स्मोकिंग. सो दैट इज एट्रीब्यूटेबल. ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एट्रीब्यूटेबल रिस्क. दिस इज द इन एक्सपोज्ड ग्रुप, दिस इज द लेवल ऑफ रिस्क. And see maybe incidence of coronary heart disease in smokers, incidence of coronary heart disease in non-smokers. अगर उस लाइन को हम मिला देते हैं, अब ये तो स्मोक नहीं कर रहे, they are not smoking, but still they are having disease. That means there are other factors also. So we will call it as background risk. So there is some background risk to all population, irrespective of smoking. Smoking को साइड में रख दो, फिर भी people they are at risk for coronary heart disease. Yes or no? तो वो हमारा बैकग्राउंड रिस्क हो गया. अब उसके ऊपर जो नीला डब्बा बचता है, जो दैट इज वी कॉल इट एज एक्सेस रिस्क, और आई मीन मोर रिस्क व्हिच इज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सपोजर. सो देयर इज सम बैकग्राउंड रिस्क, देन कम्स अ रिस्क फैक्टर व्हिच इज इंक्रीजिंग द रिस्क फ्रॉम दैट बैकग्राउंड रिस्क टू एडमायर रिस्क. So when we talk about attributable risk, we should understand, yes, we know that there is excess risk in exposed group as compared to non-exposed group, but we should understand there is a background risk also, and then we go for and we'll try to find out by knowing the difference in the incidence in exposed minus difference in of incidence in unexposed to say this is the excess risk because of this particular risk. वो कोई भी हो सकता है, किसी भी बीमारी में आप अगर आप स्टडी कर रहे हैं, if you have a disease and if you have a exposure of interest, you can calculate attributable risk also by simple formula. But understanding ये background understanding, there is some background risk, उसके ऊपर this is attributable risk because of that particular exposure. So more than one risk factor का कैसे कर सकते हैं? सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा. अगर कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो तो उनका कॉम्बिनेशन बना के एक न्यू वेरिएबल बनाना पड़ेगा. जैसे मैं स्मोकिंग प्लस अल्कोहल निकालना चाहूँ तो मेरा एक नया वेरिएबल बनाऊंगा, ऐसे स्मोकर्स प्लस टेकिंग अल्कोहल ऑल्सो. तो मेरे नॉन स्मोकर जो अल्कोहल नहीं लेते वो बाहर हो जाएंगे, अल्कोहलिक जो स्मोक नहीं करते वो बाहर हो जाएंगे, फिर नया ग्रुप बनेगा, उसका अलग फिर आप पूरा एनालाइज करोगे डेटा. सो इफ यू वांट टू मेक कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स तो उसके लिए न्यू वेरिएबल आपको क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए न्यू एनालिसिस पूरा करना पड़ेगा आपको. टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस लगा के पी वैल्यू देखोगे, सिग्निफिकेंट है तो आप बोलोगे यस इट इज एसोसिएटेड. फिर आप स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन निकालने के लिए ऑड्स रेशियो या रिलेटिव रिस्क निकालोगे डिपेंडिंग अपॉन योर टाइप ऑफ स्टडी डिजाइन यू आर यूजिंग, एंड देन यू विल कैलकुलेट एट्रीब्यूटेबल रिस्क. थर्ड स्टेप. सपोज सर ओवरऑल पोलियो वैक्सीन एग्जाम में देखा है ऐसे प्रोटेक्टिव एंड आल्सो रिस्क फैक्टर, ऐसी कंडीशन में किसके लिए प्रोटेक्टिव है, किसके लिए रिस्क फैक्टर है? मैग्नीट्यूड तो बहुत अलग है, जो बहुत रेयर है. जो आपका जो एग्जांपल है दैट इज रेयर. यू मीन टू से पोलियो हम दे रहे हैं तो सिर्फ पोलियो में बच भी रहे हैं केस, और पोलियो वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक बीएपीपी होता है, पैरालिटिक पोलियो हो भी रहा है. दोनों का अलग अलग बनेगा. पोलियो वैक्सीन मिली, दूसरा आ गया पोलियो नहीं हुआ, उसके साथ आपने प्रोटेक्टिव निकाल दिया, एक अलग होगा बीएपीपी कितनों में हुआ, यू विल फाइंड आउट रिस्क आल्सो. इफ यू वांट टू सी एनी रिलेशनशिप बिटवीन टू रिस्क फैक्टर एंड डिजीज, एसोसिएशन देखने के लिए टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करें, स्ट्रेंथ देखने के लिए ऑड्स रेशियो रिलेटिव रिस्क निकालें. 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको बताएगा स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली रिस्क फैक्टर है कि नहीं. और फिर आता है एट्रीब्यूटेबल रिस्क व्हिच इज अनदर फॉर्मूला टू डॉक्यूमेंट व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ
वॉमिटिंग और वेसोवेगल अटैक इज अकरिंग बिकॉज ऑफ मील। वेसोवेगल तो हो रहा है, काफी लोगों में हो रहा है, बट उसका सिर्फ 20% हो रहा है सिर्फ मील की वजह से, बाकी 80% के लिए देयर माइट बी अदर कॉजेज, तो आपको वो कॉजेज ढूंढने पड़ेंगे क्या है क्या नहीं। सो दिस इज एट्रिब्यूटेबल इज लाइक गिविंग यू अ हिंट। लंग कैंसर में भी एट्रिब्यूटेबल रिस्क कितना है? अराउंड 90%। लंग कैंसर में भी स्मोकिंग का 90%। 10% अभी भी बहुत अलग फैक्टर्स हैं जो 10% ऑफ द लंग कैंसर दे आर कॉजिंग, व्हिच इज बैकग्राउंड रिस्क फॉर दैट पर्टिकुलर। अब इसमें मैं एक ही की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट डायबिटीज एंड आई एम सेइंग कि डायबिटीज में ओबेसिटी, ओबीस में डायबिटीज, नॉन ओबीस में डायबिटीज। नॉन ओबीस में भी बैकग्राउंड रिस्क है डायबिटीज होने का, और देयर इज सम एक्सेस डायबिटीज बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। अभी जो बैकग्राउंड रिस्क है ये कौन लोग हैं? दे माइट बी स्मोकर्स, दे माइट बी सेडेंटरी लाइफस्टाइल पीपल, दे माइट बी पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम अनडाइटरी अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स। तो बाकी वेरिएबल्स कौन कौन से हैं वो बैकग्राउंड में आएंगे, है ना। एक ही वेरिएबल सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, एक ही रिस्क फैक्टर सारी डिजीज एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपकी, लेकिन जितनी कर रहा है वो आपको पता चल जाएगी किससे? एट्रिब्यूटेबल रिस्क। एट्रिब्यूटेबल रिस्क अब डिपेंड करता है, जितना बड़ा सैंपल साइज आपका जितना अच्छा है, दैट विल गिव यू अ मोर वैलिड रिजल्ट। सो एट्रिब्यूटेबल रिस्क इज लाइक अनएक्सपोज में भी सी एंड देन एक्सपोज में भी सी एंड देन फॉर्मूला पे चलते हैं व्हिच इज मोर इजी दिस। So this is the simple formula. जब हमने relative risk निकाला था, that was ratio of incidence in exposed group divided by incidence in unexposed group. यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? Incidence in exposed में ज्यादा है, हमें पता है, ये background risk है, इसका difference निकाल रहे हैं और इससे divide करके उसका हम percentage निकाल रहे हैं. So we are into 100 भी आना चाहिए. So it should be into 100 also. So if my incidence in exposed is 10, this is 2. 10 minus 2a divided by 10 into 100, it will come out at 80%. So, जो हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस ये है टू जनरेट एविडेंस इन फेवर ऑफ आवर रिसर्च हाइपोथेसिस। जो भी रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च हाइपोथेसिस आपके माइंड में है, यू शुड बी टेस्टिंग इट बाय यूजिंग अ एप्रोप्रिएट स्टडी डिजाइन, looking at your data, what type of data that is, describing your data, analyzing your data by using test of significance, calculating the strength of evidences and attributability, etc., and then saying yes, that was my hypothesis, I have tested it and it is coming out either true or not true. इसमें अब नेक्स्ट एक स्टेप आता है, दैट इज नोन एज, अब ये जो एट्रिब्यूटेबल रिस्क मैं बता रहा हूँ, दिस इज फ्रॉम माय स्टडी। इंसिडेंस जो मैंने इसमें लिया है वो मैंने किसका लिया है? अपनी स्टडी का। मेरी स्टडी में जितने एक्सपोज थे उनमें कितनों में इंसिडेंस हुआ। अब मैं डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ पॉपुलेशन एट्रिब्यूटेबल रिस्क। तो पॉपुलेशन एट्रिब्यूटेबल रिस्क में आई टेक दिस फॉर्मूला, इंसिडेंस इन टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय इंसिडेंस इन अनएक्सपोज्ड ग्रुप। ये आप अपनी स्टडी का भी ले सकते हो अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो, एंड देन इंसिडेंस इन टोटल पॉपुलेशन, बिकॉज ये मिल जाता है। जब भी आप पॉपुलेशन एट्रिब्यूटेबल रिस्क निकाले जाओगे, एक ही चैलेंज आता है आपके सामने कि मैं डेटा कहां से लूं। तो आप इंसिडेंस आप स्टडीज में से ले लीजिए, गाइडलाइंस में से ले लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कोई डॉक्यूमेंट है उसमें से ले लीजिए with a reference, and then you mention incidence in your unexposed group, and then you can say हमारी स्टडी में इतना मिला मगर पॉपुलेशन में इतना है। अगर आप पॉपुलेशन देखें, पॉपुलेशन इज लाइक मोर इम्पोर्टेंट फॉर आवर पॉलिसी मेकर्स, दे विल बी मोर हैप्पी टू नो अबाउट ओवरऑल पॉपुलेशन देन योर स्टडी। मैंने एम्स में एक गांव में स्टडी की है, उससे ज्यादा अच्छा होगा कि मैंने एम्स में गांव में स्टडी की है, बट पॉपुलेशन एट्रिब्यूटेबल रिस्क मेरा इतना है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिस्क एस्टिमेट्स। मैंने जो भी स्लाइड्स बनाई वो सिर्फ जो गॉर्डिस लियोन गॉर्डिस है